नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी 89 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। शुरुआत करेंगे उज्जैन की बड़ी खबर के साथ। उज्जैन में सुबह 5 बजे कांग्रेस के पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिजनों का आरोप है कि पत्नी और बेटे ने प्रॉपर्टी के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। परिजनों की माने तो आरोपियों ने घर में घुसकर कांग्रेस के पूर्व पार्षद हाजी गुड्डू कलीम की गोली मारी और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उज्जैन से। उज्जैन में सुबह 5 बजे कांग्रेस के पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि पत्नी और बेटे ने प्रॉपर्टी के लिए इस वारदात को अंजाम दिया है। परिजनों की माने तो आरोपियों ने घर में घुसकर कांग्रेस के पूर्व पार्षद हाजी गुड्डू कलीम की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है और अब मामले की जांच में जुट गई है। तो देखिए, आप सुबह से ही पूरे परिवार में रोना लगे लोग और आसपास के लोगों को जानकारी मिली। हालांकि इस पूरी घटना के दौरान कुछ लोग मौके पर मौजूद भी थे जिन्हें ये भनक भी नहीं लगी कि कोई दाखिल भी हुआ है घर के अंदर और ये हत्या कर दी गई। तो अच्छा, मैंने रात की 3 साढ़े 3 बजे के लगभग कैमरे की लाइट बंद हुई तो मैं बाहर आया। मैंने कहा कैमरे की लाइट बंद क्यों? फिर मेरा मामा के पास गया ऊपर। मैंने कहा यार आरिफ अभी आली सोया, मेरा साला है छोट, तो मैंने उससे बोलने के ये क्यों उसके पास गया। मैंने कहा अरे उसको दरवाजा गया तो सो गया। मैंने कहा इसको मत छेड़ो, मामा के पास चलो। मैं मामा के पास गया, मैंने दरवाजे को धक्का लगाया तो खुला नहीं। मैंने कहा मामू, तो उसको नहीं। मैंने कहा यार ये भी सो गया यार, मत परेशान करो, वो बंद है तो बंद है, अपन सब है तो सही। फिर मैं आके नीचे बैठ गया। मैं बैठा, ना तो किसी के आने की आवाज आई, ना जाने की आवाज आई, ना दरवाजा खोलने की आवाज आई। मैं करेक्ट 5, साढ़े 5, सवा 5 बजे के लग टाइम का ऐसा कुछ फाइनल नहीं है कि ये लगभग टाइम हो रहा था। एकदम जैसे धम देना सा आवाज आई तो मेरे को तो पहले ही डर था मामा का, तो मैं सीधे ऊपर भागा, सीधे कमरे के अंदर भागा। जैसे कमरे के अंदर देखा तो मेरी जो मुमानी गेट खोल रही थी, उन्होंने गेट खोला और बाहर निकली। अरे मैंने क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ? गोली मार दी। अरे तो गोली कहां से मार दी? दरवाजा तो तुमने खोला है। गोली किसने मारी? अरे गोली मार दी। अरे दरवाजा तुमने खोला, गोली मारी। मैं अंदर गया तो वाकई में गोली मार दी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम को आज सुबह 5 बजे उन्हीं की पत्नी और उन्हीं के बेटे ने गोली मार दी है। ये आरोप उनके परिवार वाले लगा रहे हैं और आप इस वक्त देख सकते हैं उनके घर के बाहर जो है परिवार वालों का मजमा लगा हुआ है और यहाँ पर जो है उनकी जैसे ही खबर लगी कि उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई है तो यहाँ भारी पुलिस बल भी लगा दिया गया है। साथ ही जो समाज के लोग हैं वो सब लोग में यहाँ पहुंचेगी और इस पर मामले की जांच करेगी, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए गए थे तो अब जो है इस पूरे मामले में सनसनीखेज मामला बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी विवाद इसको बताया जा रहा है और इसके पीछे जो है पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। जांच के बाद ही इस पूरे मामले से पर्दा उठ सकेगा। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छतरपुर में अवैध कच्ची शराब की फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई हुई है। आबकारी विभाग ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर 78 लीटर शराब जब्त की है। इसके साथ ही भारी मात्रा में महुआ लहान और भट्टियों को नष्ट किया गया। आबकारी टीम को सूचना मिली थी कि बिजावर अनुभाग के जंगलों में कच्ची शराब की फैक्ट्री चल रही है। सूचना के बाद जब आबकारी विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। आबकारी टीम ने यहां पर सैकड़ों डिब्बों में महुआ लाहन सहित दर्जनों भट्टियां देखी जिन पर कच्ची शराब बनाई जा रही थी। किसी को भनक न लगे इसके लिए शराब तस्करों ने डिब्बों को जमीन में गाड़ रखा था। और संवाददाता नरेंद्र परमार जुड़ गया। नरेंद्र, आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, पूरा मामला बताइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, कलेक्टर पार्थ जायसवाल को कहीं से सूचना मिली थी कि बिजावर अनुभाग के अंतर्गत एक जो गांव है जो सुनसान इलाका है, जंगल में है, वहां पर भारी मात्रा में कई दिनों से यानी कई महीनों से जो कच्ची शराब है उसकी फैक्ट्री शराब तस्करों द्वारा संचालित की जा रही है, जिस पर उन्होंने आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए और आबकारी विभाग के अधिकारी अपनी टीमों को लेकर दलबल के साथ जब मौके पर पहुंचते हैं तो वाकई में नजारा जो था वो देखने लायक था। यहाँ पर सैकड़ों महुओं के सैकड़े जो डिब्बे हैं उन डिब्बों में महुओं का लहान भरा गया था और भट्टियां एक के बाद एक कई भट्टियां, जैसा कि दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो, कई भट्टियां वहां पर जलाई जा रही थी, यानी कच्ची शराब महुआ की बनाई जा रही थी।
इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 4000 लीटर महुआ का लहान जब्त किया गया, जब्त करके उसको वही मौके पर नष्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ शराब तस्करों ने बड़ी ही चालाकी से जो महुआ का जो लहान है उसको जमीन के अंदर दफना के रखा था, जिसको आबकारी विभाग ने उखाड़ने के बाद वहीं पर नष्ट किया और करीब 78 लीटर कच्ची महुआ की शराब को भी जब्त किया। 3 शराब तस्करों को इस पूरी कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि जो आबकारी विभाग की छापामार कार्रवाई है, नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है सरकार का, उसके लिए बहुत ही सराहनीय पहल यहाँ पर आबकारी विभाग द्वारा की गई और इस तरह की जो नशे का जो अवैध कारोबार है उसको रोकने का प्रयास किया गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नरेंद्र। और अब ये कार्रवाई की गई है और इसमें बड़ी मात्रा में शराब को भी नष्ट किया गया। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। धमतरी में ट्रेन में छात्र की पिटाई करने वाले को स्कूल कर्मचारी को स्कूल प्रबंधन ने बर्खास्त कर दिया है। हाल ही में डीपीएस स्कूल के कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ था। ये कर्मचारी ट्रेन में छात्र की पिटाई करते हुए दिखाई दिया था। स्कूल प्रबंधन ने अजूनी थाने में इसकी शिकायत भी की और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गया। अभिषेक, किस तरीके से एक्शन हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो स्कूल प्रबंधन ने एक्शन लिया है। जो स्टाफ है उनका जिसने मारपीट की है उसको नौकरी से निकाल दिया गया है और जितनी स्कूल से उसके संबद्धता थी उसे पूरी की तरह खत्म कर दिया गया है। दूसरी तरफ स्कूल की तरफ से ही अब अर्जुनी थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इस एफआईआर की कार्रवाई हालांकि रेलवे पुलिस करेगी, तो यहाँ पर मामला दर्ज कर इस केस को रेलवे पुलिस को ट्रांसफर किया जाएगा। घटना दिल्ली के आसपास की थी, इसलिए दिल्ली जुरिसडिक्शन में जाकर इसकी सुनवाई होगी। तो ये बड़ी कार्रवाई उस स्टाफ के ऊपर की गई है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अभिषेक। और अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है स्कूल प्रबंधन की तरफ से। पहले तो बर्खास्त किया गया स्कूल से और उसके बाद पुलिस ने भी एक्शन लिया है। साथ ही एक और बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का यहां पर असर हुआ है। गांधी जयंती के दिन स्कूल खोलने पर कारमल स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कलेक्टर ने सख्त एक्शन लिया है। कलेक्टर विलास भोसकर ने कारमल स्कूल की सीबीएसई मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर प्रबंधन ने स्कूल खोला था, बच्चों को भी बुलाया और ईसाई धर्म सभा करने का आरोप भी लगाया गया है। सरगुजा कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया था। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कलेक्टर ने एक्शन लिया है। नोटिस के जवाब में स्कूल प्रबंधन ने लिखा था कि सिर्फ विशेष वर्ग के बच्चों को ईसाई धर्म की शिक्षा के लिए बुलाया गया था। गांधी जयंती के दिन भी बच्चों को स्कूल बुलाने पर हिंदू संगठन ने स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया था और न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद इस स्कूल में एक्शन लिया गया है। और संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, किस तरीके से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ यहां पर? बड़ा खबर का असर हुआ है क्योंकि 2 अक्टूबर के दिन जब पूरे देश में छुट्टी के दिन रहता है, ऐसे में जो कारमेल के जो निजी स्कूल है वो उन्होंने स्कूल खोला था और हिंदू संगठन ने वहां पर प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद जो है कलेक्टर ने नोटिस दिया था और नोटिस के जवाब के बाद जो है सरगुजा कलेक्टर ने बड़ी एक्शन लिया है क्योंकि उन्होंने सीबीएसई की मान्यता स्कूल की रद्द करने के लिए संज्ञान लिया है। उनका नोटिस में ये जवाब था कि वहां पर स्कूल के बच्चे जरूर गए थे, स्कूल खोला गया था, लेकिन वो सिर्फ विशेष धर्म के ही बच्चे थे और उनको धर्म शिक्षा दिया जा रहा था और इसी पर जो है कलेक्टर ने कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सीबीएसई माध्यमिक शिक्षा मंडल को भी नोटिस भेजा है, जिला शिक्षा अधिकारी को भी नोटिस भेजा है और इनकी मान्यता रद्द करने की बात उसमें कही गई है। लेकिन एक बड़ा यहाँ पर सामने आया है क्योंकि कलेक्टर सरगुजा ने ये कहा है कि जो स्कूल होता है उसमें बच्चे को अच्छे भविष्य के वहाँ पाठ पढ़ाया जाता है और आने वाले समय में बच्चे देश के भविष्य होते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर किसी भी समुदाय के बच्चे को अगर किसी विशेष धर्म का पाठ किया जाए तो उस बच्चे की मानसिकता दूसरी तरह की हो जाएगी और सभी धर्म को समान नजर से नहीं देख सकते हैं। वो बच्चे जो है बड़े होकर के दूसरे धर्म के में हीन भावना उनको आएगी। तो इस तरह से ये गलत जिस तरह से कारमेल स्कूल का रवैया रहा है और हमेशा से ही ये विवादों में है, इससे पहले भी विवादों में रहा है। तो जिस तरह से एक सरगुजा कलेक्टर ने कार्रवाई की है, एक बड़ी कार्रवाई है और सीबीएसई की मान्यता रद्द करने कारमेल स्कूल के जो है भेजा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका श्रवण तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब मान्यता रद्द करने के लिए भेज दिया गया है और जल्द ही इसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
मैहर में अमरपाटन के मेन चौराहे पर दो बाइकों में भिड़ंत के बाद विवाद हो गया। बाइक सवार दो युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। काफी देर तक बीच सड़क पर लात घूंसे चलते रहे। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और दोनों युवकों को थाने ले गई। बड़ी जानकारी, मैहर में अमरपाटन के मेन चौराहे पर दो बाइकों में भिड़ंत के बाद विवाद हो गया। बाइक सवार दो युवकों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। काफी देर तक बीच सड़क पर लात घूंसे चलते रहे। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची, दोनों युवकों को थाने ले गई है। बड़ी जानकारी है मैहर से, जहां पर अमरपाटन के मेन चौराहे पर आप देखिए किस तरीके से दो युवक एक दूसरे पर लात घूंसों से हमला कर रहे हैं। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग की टीम भी सख्त नजर आ रही है। टीम ने एक दुकान से कलर मिले होने की आशंका में 750 किलो सौंफ जब्त की है। जब्त किए गए सौंफ की कीमत 97,500 रुपए बताई जा रही है। खाद्य विभाग की टीम ने कई मिठाई और नमकीन की दुकानों से भी सैंपल लिए हैं। तो बड़ी जानकारी, जहां त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग की टीम भी सख्त नजर आई। टीम ने एक दुकान से कलर मिले होने की आशंका में 750 किलो सौंफ जब्त की है। जब्त किए गए सौंफ की कीमत 97,500 रुपए बताई जा रही है। खाद्य विभाग की टीम ने कई मिठाई और नमकीन की दुकानों से भी सैंपल लिए हैं। भोपाल से खबर है, जहां एमडी ड्रग्स फैक्ट्री मामले के बाद सख्ती बरती गई है। बगरोदा पठार इलाके की फैक्ट्रियों की जांच जारी है। 6 टीमें फैक्ट्रियों की जांच में जुटी हुई हैं, जिनमें 186 फैक्ट्रियों के लाइसेंस की जांच हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर एमडी ड्रग्स फैक्ट्री के मामले के बाद अब सख्ती बरती गई। बगरोदा पठार इलाके की फैक्ट्रियों की जांच जारी है। 6 टीमें फैक्ट्रियों की जांच में जुट गई हैं। 186 फैक्ट्रियों को चिन्हित किया गया है, जिनके लाइसेंस की जांच हुई है। ड्रग्स के खिलाफ एक्शन जारी है। दिल्ली में लगातार दूसरे हफ्ते भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया। दिल्ली के रमेश नगर से 200 किलो कोकेन जब्त किया गया। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत 200 करोड़ बताई जा रही है। हैरान कर देने वाली बात यह रही कि शातिर तस्करों ने 2000 करोड़ के ड्रग्स को नमकीन के सील बंद पैकेट्स में छुपा कर रखा था, जिससे किसी को शक न हो। लेकिन स्पेशल सेल ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स के गैंग का पर्दाफाश कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की गई है। गोदाम के मालिक से भी पूछताछ की गई है। रायपुर में हेरोइन के साथ पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने करीब 4 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने आकाशदीप, हरप्रीत और अवतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तीनों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। आमा नाका पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर हेरोइन के साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने करीब 4 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इंदौर में त्योहारों से पहले प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आबकारी विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। प्रशासन को सांबेर में वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब मिली थी। जब्त की गई शराब की कीमत 3,25,000 रुपए बताई जा रही है। तो इंदौर में त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन काफी सख्त है और इस दौरान आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एक्शन मोड नजर आ रहा है। प्रशासन ने सांबेर में वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। उज्जैन में मलखंभ अकादमी शुरू होगी। मलखंभ के साथ ही जिम्नास्टिक को भी बढ़ावा मिलेगा। उज्जैन में कुश्ती कार्यक्रम में शामिल होने आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कुश्ती सहित अन्य सभी खेलों को निरंतर बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम ने उज्जैन के अखाड़ों को प्रोत्साहन के लिए 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है।
सागर जिले के देवरी से बीजेपी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने सुबह 4 बजे इस्तीफा वापस ले लिया है। बता दें कि विधायक ने कल शाम को इस्तीफा दिया था। केसली थाने में FIR दर्ज न होने के चलते विधायक ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। वहीं अब विधायक का कहना है कि आक्रोश में लिया गया कदम दुर्भाग्यपूर्ण था। अब इस्तीफे का कोई विषय नहीं है। संगठन और सरकार मेरे साथ है। मैं CM के आदेश का पालन करूंगा। बड़ी जानकारी, सागर जिले के देवरी से बीजेपी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने सुबह 4 बजे इस्तीफा वापस ले लिया है। स्वाभाविक वो आक्रोश का विषय था। वो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था जब मैंने आक्रोश से वशीभूत होकर के ये कदम उठा लिया। पार्टी मेरे साथ में है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में है, पूरा संगठन, हमारे पूरे मंडल अध्यक्ष, पूरे कार्यकर्ता जिनने हमें इस पद तक पहुंचाया है, वो सब साथ में है। अब उन सबके निर्देशों का पालन, आदेश का पालन मैं करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन करूंगा और अब वो इस्तीफा की कोई बात ही नहीं है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होने हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इसके लिए समिति बना दी है। प्रत्याशियों के चयन के लिए एक समिति बनाई गई है जो 14 से 15 अक्टूबर को बुधनी और विजयपुर का दौरा करेगी। बुधनी विधानसभा उपचुनाव के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं विजयपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस के सचिव, मध्य प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव और लोकसभा प्रत्याशी नीतू सिकरवार विजयपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश में डेंगू लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। डेंगू का डंक खतरनाक हो रहा है। भोपाल में 24 घंटे में 10 नए मरीज मिले हैं। अक्टूबर महीने में अब तक 86 मरीज सामने आ चुके हैं, तो वहीं भोपाल में कुल 431 मरीज मिल चुके हैं। भोपाल में आबकारी और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई की है। दुकानों के बाहर शराब पीने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है। टीम ने एक्शन लेते हुए 24 केस दर्ज किए हैं, तो वहीं जिन दुकानों के बाहर शराब पी जा रही थी उन दुकानदारों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मौसम ने अचानक से करवट ली और एक दिन पहले देर शाम मूसलाधार बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें पानी में डूब गई हैं। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में तो मूसलाधार बारिश होने से सड़कें पानी में गायब हो गई हैं और गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। मुंबई में तेज बारिश के बीच पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें बेवजह लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। वहीं बलरामपुर में बारिश के बाद घना कोहरा छा गया। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई। घने कोहरे से राहगीरों की परेशानी बढ़ गई है। तापमान में गिरावट आने से सर्दी का एहसास होने लगा है। इलाके में न्यूनतम तापमान गिरकर 22 डिग्री पहुंच गया है। तो राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। बलरामपुर से खबर है, जहां पर आप देखिए कि अचानक से यहां पर पारा गिरने से सर्दी का एहसास हुआ है और अब धीरे धीरे सर्दी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। रायपुर में लाखों की हेरोइन बरामद हुई। हेरोइन के साथ